प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है, खास तौर पर जो वैश्विक स्तर पर जो एक मौजूदा हालात और जो एक आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। और नितिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह अपील तो प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक तरीके से इस अपील में इंडिकेशन भी और जो मौजूदा हालात आप देख पा रहे हैं बतौर एक्सपर्ट भी, क्या आपको लगता है कि हाल फिलहाल में जो मिडिल ईस्ट का मसला है वो सुलझ सकता है? और अगर ये और ज्यादा लंबा बरकरार रहा तो इस अपील में एक संकेत भी छुपा हुआ है, इंडिकेशन भी छुपा हुआ है कि बहुत जल्द देश में भी जो इसका असर है वो लोगों पर नजर आ सकता है। देखिए, आज 72-73 दिन हो गए हैं इस युद्ध को चलते हुए, और अभी तक हमने इसको बड़ी अच्छी तरीके से टैकल किया है। हमारे यहाँ तेल की कीमतें अभी बढ़ी नहीं हैं। 440 रुपए का लीटर पेट्रोल मिल रहा है पाकिस्तान में इस समय, और बाकी कंट्रीज़ में भी अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी जगह उनकी सबकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। लेकिन हर एक चीज़ की लिमिट है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले बताया गया, हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है 30% तकरीबन जो है उसमें ऑयल आता है, और उसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग गोल्ड, क्योंकि घर घर में हम सोना रखते हैं। सेंट्रल बैंक्स तो खरीद ही रहे हैं, हम लोग भी खरीदते हैं सोना, हम तो उसको भी इंपोर्ट करते हैं। इसलिए फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी रहे, ये उन्होंने किया है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं जो आपने मेरे से पूछा स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि इकोनॉमी अगर हमारी स्टेबल रहेगी तो थोड़ा शांति इंटरनली बनी रहेगी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी को बना करके रखना, क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट हमारे पर होते हैं जब इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब होती हैं, और जैसा कि कई बार हमारे अपोजिशन भी इतना सपोर्टिव नहीं है, वो भी मौका ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का आंदोलन कराया जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने एक बड़ा अच्छा प्रोएक्टिव मेज़र लिया है कि हम अपनी फॉरेन करेंसी को बचा कर रखें। हम उन मेजर्स को अभी से शुरू कर दें, और जो इसमें एक इम्प्लिसिट बात यह है कि उनको भी ये दिखाई दे रहा है कि ये युद्ध थोड़ा लंबा चलने वाला है। देखिए, जो आप स्पेसिफिकली पूछ रहे थे, 3 ऑप्शन हैं अमेरिका के पास में इस समय जी। या तो आज विड्रॉ कर ले एकदम से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि जी ह्यूमैनिटेरियन है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। नंबर 2, वो स्टेट ऑफ होमरेज में बैठा रहे और इस पर इसको इकोनॉमिकली जो है इसको टाइट करे, ताकि आस्ता आस्ता समय के साथ साथ ईरान पर प्रेशर बनेगा, इंटरनल प्रेशर, और अपने आप वो सरेंडर कर देगा। और तीसरा है कि वो बड़ा युद्ध कर दे, जिसमें उसका अपना भी बहुत नुकसान है। तो जो सेकंड ऑप्शन के चांसेस ज़्यादा हैं कि जिसमें ज़्यादा समय लगेगा और वो ईरान को मजबूर करेगा कि वो किसी तरह का सरेंडर करे या डील करे उनके साथ। बिल्कुल। और सर, फिलहाल तो अभी जो स्थिति नजर आ रही है, एक दूसरे को जो शर्तें हैं वो भेजी जा रही हैं, जो बातें हैं वो अलग अलग तरीके से भेजी जा रही हैं, लेकिन ऐसा साफ नजर आ रहा है कि अभी कहीं पर भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, यानी तनाव जो क्राइसिस है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा।